हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए सुनते हैं कहानी मूंछों वाले मास्टर जी। कम्मो दीदी रोज सुबह सुबह तैयार होकर कंधे पर बस्ता टांग स्कूल जाती तो कुक्कू अचरज से आंखें फाड़े देखा करता था। कम्मो दीदी को हंसी आ जाती, कहती, तू भी बिल्कुल बुद्धू है कुक्कू। पता नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल पढ़ने के लिए। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। पर कितना ही दिमाग लगाए कुक्कू, उसकी समझ में नहीं आता था कि स्कूल क्या चीज़ है, वहाँ कैसे पढ़ते हैं। एक दिन कम्मो दीदी ने खेल खेल में ही पूछ लिया, अच्छा कुक्कू, तू भी स्कूल जाएगा मेरे साथ? और कुक्कू ने बगैर सोचे खेल खेल में ही जवाब दिया, हाँ हाँ दीदी, ज़रूर। तब कुक्कू को स्कूल का कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि कम्मो दीदी ने जब से स्कूल जाना शुरू किया था, वह दिन भर सहेलियों के आगे अपने स्कूल के किस्से सुनाती रहती हैं। और इधर तो उसका हर किस्सा स्कूल से शुरू होकर स्कूल पर ही ख़त्म होता था, जिसमें कभी मास्टर जी की बात चलती तो कभी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी किताबों की, जिनमें शेर, हाथी, भालू, हिरन, खरगोश और ना जाने कौन कौन से जानवर बने होते थे। कुक्कू कम्मो दीदी की बातें सुनता था, बड़े अचरज से मुंह बाए और कभी कभी खुशी के मारे। हैं, सच्ची, कहकर जोर की ताली बजा देता। सब हंसने लगते, कहते, कम्मो, लगता है कुक्कू को तो तेरा स्कूल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, तो इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। सुनकर कम्मो के दिमाग में भी आइडिया आया। हाँ सचमुच, कुक्कू भी चले तो कितना मज़ा आएगा। दोनों एक साथ जाया करेंगे काली तख्तियाँ चमका कर। उसने कुक्कू से पूछा और कुक्कू उत्साह में आकर झटपट बोला, चलूँगा चलूँगा कम्मो दीदी। उसी दिन कम्मो दीदी ने बलराम भैया से पूछा तो वे बेफिक्री से बोले, ठीक है, नाम लिखवा देंगे अगले हफ्ते। पर यह तो कल से ही जाने के लिए बोल रहा है भैया। तो ठीक है, कल ले जा, हेडमास्टर जी से कह देना कि हमारे भैया 2-4 रोज बाद आकर नाम लिखवा देंगे। बोल देना मैं बलराम की बहन हूँ, वे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कम्मो दीदी बोली। उसे पता था हेडमास्टर बांके बिहारी जी भैया को अच्छी तरह जानते हैं। कैसे न जानेंगे, कुछ साल स्कूल में पहले पढ़ते थे तो इतने होशियार थे कि हमेशा फर्स्ट आते थे। कम्मो दीदी कुक्कू को हेडमास्टर जी के पास ले गई तो वे हंस कर बोले, अरे यह तो बड़ा हंसमुख बच्चा है, क्या बिटर बिटर देख रहा है मुझे। फिर बोले, कम्मो, तुम खुद जाकर इसे कच्ची वाली क्लास में बैठा दो, वहाँ तिवारी मास्टर जी होंगे, बड़े से चश्मे वाले, कहना हेडमास्टर जी ने भेजा है। कम्मो ने कुक्कू को पहले तो अपनी क्लास दिखा दी, फिर उसे कच्ची वाली क्लास में बैठा आई, जहाँ तिवारी मास्टर जी हंस हंस कर गोगी खरगोशनी की कहानी सुना रहे थे। कुक्कू डरा झिझका हुआ सा क्लास में सबसे पीछे पट्टी पर बैठा था। मज़े में वह भी कहानी सुनने लगा। साथ ही तिवारी जी के चेहरे को भी वह ध्यान से देख रहा था। लंबे दुबले और प्यारे से तिवारी जी, आँख पर भारी सा चश्मा, बड़ी बड़ी मूछें। तिवारी जी बात बात पर हंसते थे तो साथ ही उनकी मूछें भी हंसती थीं, चश्मा भी हंसता था। कहानी खत्म होने पर तिवारी जी ने कुक्कू को पास बुलाया, फिर हंसते हुए पूछा, ओहो, तुम तो अभी बहुत छोटे से हो, तुम्हारा नाम क्या है। कुक्कू को इतना पता था कि घर में उससे सब कुक्कू बुलाते हैं, तो फिर यही तो उसका नाम हुआ। लिहाजा उसने जवाब दिया, कुक्कू। क्या, मास्टर जी ने अजब सा मुंह बनाकर कहा, गुग्गू। इस पर कुक्कू ने उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए और भी जोर से चिल्लाकर कहा, गुग्गू नहीं मास्टर जी, कुक्कू कुक्कू। क्या कहा, गुग्गू। मास्टर जी ने फिर पूछा, हंसते हंसते। इस बार उनकी मूछें भी फुरफुरा रही थीं। अब तो कुक्कू का धैर्य जवाब दे गया और वह दौड़ा दौड़ा गया और अपनी कम्मो दीदी को बुला लाया, जो कक्षा 2 में पढ़ती थी। बोला, कम्मो दीदी, ये मास्टर जी मेरा नाम पूछ रहे हैं, ज़रा बता दो। कम्मो दीदी कुक्कू से 2 साल बड़ी थी तो जानती थी कि घर में सब कुक्कू कहकर बुलाते हैं, पर असली नाम तो चंद्र प्रकाश है।
उसने कहा, मास्टर जी इसका स्कूल वाला नाम है चंद्र प्रकाश। इस पर तिवारी मास्टर जी पहले की ही तरह अपने होठों को खूब फैला कर बोले, चंटर प्रकाश। चश्मे से झांकती उनकी आंखों में बड़ी शरारती हंसी थी। कम्मो दीदी जितनी बार भी कहती, नहीं मास्टर जी चंट प्रकाश नहीं, चंद्र प्रकाश, उतनी बार मास्टर जी मुंह फैलाकर हंसते हुए कहते, क्या कहा, चंट प्रकाश? पर यह तो जरा भी चंट नहीं लगता। फिर आखिर में बोले, अच्छा भाई अच्छा, समझ गया, कुकू कुकू, कुकू माने चंद्र प्रकाश। इस पर कम्मो दीदी ही नहीं, क्लास के बच्चे भी हंसे, कुकू भी। कुकू को तिवारी मास्टर जी की बाकी अदा भी भा गई। उस दिन घर जाकर उसने मम्मी पापा और बलराम भैया को बताया तो वे भी हंसे। कुकू समझ गया कि तिवारी मास्टर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो कुछ मास्टर जी पढ़ाते वह झट से याद कर लेता, का कबूतर, खा खरगोश, गिनती भी। फिर वह सुनाता तो मास्टर जी हंस कर कहते, शाबाश। साथ ही वे प्यार से गिनती और काखागा लिखना भी सिखाते। थोड़े ही दिनों में कुकू 20 तक गिनती भी सीख गया, 2 का पहाड़ा भी। कुकू को स्कूल अच्छा लगने लगा और सबसे अच्छे लगते चश्मे वाले मास्टर जी। वे हंसते हुए पढ़ाते थे, सब कुछ बड़ी जल्दी याद हो जाता था। फिर वे रोज़ एक कहानी सुनाते, कविता भी याद कराते। कुछ समय बीता, अब कुकू तरक्की पार कर कर पहली क्लास में पहुंच गया था। पता चला अब चश्मे वाले तिवारी मास्टर जी नहीं पढ़ाएंगे, भोलानाथ मास्टर जी पढ़ाएंगे। थोड़े गुस्से वाले भोलानाथ मास्टर जी। कुक्कू को उनसे डर लगता था। कभी कभी तिवारी जी कुक्कू की क्लास में आकर पूछ लेते, अरे कुक्कू तुम्हारे क्या हाल हैं, खुश हो ना बच्चे, कोई मुश्किल तो नहीं? पर कुक्कू तो सचमुच मुसीबत में पड़ गया था, मगर समझ में नहीं आता था किससे कहे। असल में ये जो दूसरे वाले भोलानाथ मास्टर जी आए थे बिल्कुल हंसते ही नहीं थे, बच्चों से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। तो फिर कुक्कू को भला पाठ कैसे समझ में आए, कैसे गिनती और पहाड़े याद हों? बल्कि जो याद था वह भी भूल जाता है। भोलानाथ मास्टर जी गुस्से से घूरते, कहते, अरे कल तो 2 का पहाड़ा सुनाया था तुमने, आज कैसे भूल गए? यह तो बुरी बात है, जल्दी सुनाओ नहीं तो पिटाई होगी। सुनकर कुक्कू चुप, आंखों में आंसू आ जाते। उसे खुद पता नहीं था वह कैसे भूलने लगा। एक बार भोलानाथ मास्टर जी को ज़्यादा गुस्सा आ गया। बोले, अच्छा खड़े हो जाओ, जाओ दीवार के साथ, मेरे साथ साथ जोर से 2 का पहाड़ा बोलो, तब याद होगा। कुक्कू जोर जोर से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बोल रहा था। तभी तिवारी मास्टर जी वहाँ से निकले। कुक्कू को खड़ा देखा तो चौंके। पास आकर बोला, अरे यह हमारा प्यारा खरगोश कुक्कू खड़ा क्यों है? कुक्कू क्यों परेशान है भाई? भोलानाथ मास्टर जी शिकायती चेहरा बनाकर बोले, इसे तो कुछ याद ही नहीं होता, कितने दिन हो गए 2 का पहाड़ा ही याद नहीं हो पा रहा। तिवारी मास्टर जी एक पल के लिए हैरान हुए, फिर हंसकर बोले, ओहो आपने ठीक से याद नहीं कराया होगा, आप गुस्से में तो नहीं बोले थे, मैं तो हंसकर पढ़ाता था तो फट फट सुना दिया करता था, क्लास में सबसे पहले। फिर कुक्कू से बोले, अरे कुक्कू ज़रा मेरे सामने सुनाओ तो सही, मैंने तुम्हें याद कराया था ना। तिवारी मास्टर जी की चश्मे के पीछे से झांकती निगाहें, उनमें मीठी सी हंसी थी, साथ ही उनकी मूछें फुरफुरा रही थीं, जैसे कह रही हूँ, देखना अभी सुनाएगा कुक्कू, अभी सुनाएगा। सामने चश्मे वाले तिवारी मास्टर जी को देखा तो कुक्कू का तो डर एकदम खत्म। जो कुछ बोला था वह याद आ गया। उसने झटपट पूरा पहाड़ा सुना दिया। देखकर तिवारी मास्टर जी बोले, देखो ना इसे तो याद है, पूरा याद है, आपने गुस्सा किया तो भूल गया। यही बात तो कुक्कू कहना चाहता था भोला मास्टर जी से, पर कह नहीं पा रहा था, पर तिवारी जी ने कह दी। अब भोला मास्टर जी भी अचकचाए, फिर एकाएक हंसकर बोले, अरे तिवारी जी यह तो चमत्कार कर दिया आपने, मुझे इसका पता ही नहीं था, सोचता था थोड़े शैतान बच्चे हैं, शोर ना करें इसलिए डांटना चाहिए, पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शैतान? अरे ये तो छोटे छोटे खरगोश हैं, खरगोश, कुक्कू खरगोश, मोहना खरगोश, माधव खरगोश, राधा खरगोशनी,
इनको तो आप बस हंसाते रहो, खेल खेल में खुद ही सब कुछ सीख जाएंगे। सुनकर भोलानाथ मास्टर जी जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते बोले, पर अब आप जैसी हंसी कहाँ से लाऊं तिवारी जी। तिवारी जी और भी जोर से हंसकर बोले, बच्चों से प्यार करो तो हंसी भी बच्चों जैसी बन जाती है। अरे भाई, ये सारे के सारे बच्चे तो हंसी के गुब्बारे हैं। सुनकर तिवारी मास्टर जी के साथ साथ भोलानाथ मास्टर जी, कुक्कू और क्लास के सब बच्चे भी हंसने लगे थे। कुछ दिन पहले कुक्कू सोच रहा था किसी तरह भोलानाथ मास्टर जी चले जाएं, फिर से चश्मे वाले तिवारी मास्टर जी पढ़ाने लगे तो मज़ा आ जाए। पर अब तो भोलानाथ भी तिवारी मास्टर जी बन गए थे। कुक्कू को अब सारे पाठ झटपट याद होने लगे थे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे पक्का बताएं कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।